कथक क्वीन सितारा जी की जीवन यात्रा कथक नृत्य यात्रा पर चलें। सितारा जी अपनी जीवन गाथा स्वयं सुनाएंगी, लेकिन इस सफ़र पर हमें वो साथ ले चलेंगी जिन्होंने सितारा जी की उंगलियां थामकर नृत्य के आंगन में चलना सीखा है। सितारा जी की शिष्या डॉक्टर जयंती माला। सितारा देवी जी, आज जब आप अपने जीवन की शुरुआती दौर की बातें याद करती हैं तो क्या क्या याद आता है आपको? पहले तो मैं ये बोलूँगी कि गुरुजन जो हमारे हैं, जैसे कि हमारे पिता सुखदेव महाराज जी और हमारे रिश्तेदार में और गुरु लोग जैसे शंभू महाराज, लिच्छू महाराज, अच्छन महाराज, जी। और ये लोग भी, इनकी बहुत बड़ा कृपा हुआ है लोगों का कि जो मुझे इतने प्यार से सिखाया, जिसे ये लोग कहते हैं लखनऊ घराना। जी और हमारे पिता का है बनारस घराने का। जी जी। लेकिन सब कुछ होते हुए भी महान कलाकार लोग थे, बहुत अच्छा नाचते थे, सुंदर नाचते थे। लेकिन उस समय ऐसा था कि जो नाच गाना वगैरह जो भी था सब ये राजे महाराजाओं के लिए ही होता था। अच्छा। तो इन लोगों को वो मौका ही नहीं मिला कि गरीब लोगों में या जो बनिया है, जो अपने जैसे काम करते हैं जो लोग, अपना सुनार है या ये धोबी है ये है, इनमें नाच गाने का कोई था ही नहीं, जानते नहीं थे वो लोग। क्योंकि वो दरबारों में होता था, पब्लिक में जी। तो होती नहीं थी, तो उन लोगों को पता ही नहीं था कि ये सब क्या है। जी। तो फिर हमारे पिताजी ने शुरू किया। अच्छा। जब शुरू किया तो फिर बड़े हल्ला हुआ मोहल्ले में, जैसे जात बिरादरी वाले कथक लोग थे। हाँ जी। हम लोग असली कथक एक जाति है जी। जो कथावाचक हैं, ब्राह्मण हैं, जो मंदिरों में जाकर कथा के रूप, जैसे गाने के रूप में कथा वाचना, भगवान राम के लिए, कृष्ण के लिए, उनके राधा भजन भजन, जैसे अपना सूरदास जी थे, कबीरदास जी थे, मीराबाई थी, जी जी। जैसे ये लोग मंदिरों में गाते बजाते थे, हाँ जी। हाजिरी देते थे। तो उनको कथावाचक यानी कथक। तो जब मुगल काल आया तो कथावाचक कैसे ये लोग करें? तो वाजिद अली शाह के ज़माने में ऐसा था कि वो खुद बड़े अच्छा नाचते थे, उन्हें नाच का शौक़ था। तो एक इनके गुरु थे, हमें नाम नहीं याद है, वो उनसे लोग सीखते थे, बेगम लोग सीखती थी, पर्दे में जा उनको जाने की इजाज़त थी। तो उन्होंने कहा कि अभी कालका बिंदादीन महाराज भी गए, ठाकुर प्रसाद भी गए, जी। तो वो लोग तो ऑलरेडी बनारस के हैं। हाँ जी। और वहाँ बनारस में ही नाच गाना ये सब वो लोग करते थे। अब ऐसा हुआ कि फलाने राजे ने बुलाया, तो भाई कहाँ जा रहे हैं? बोले कलकत्ते जाएंगे, वो राजा साहब ने बुलाया है। जा जाके हर आर्टिस्ट जी। दरबारों में ही मुलाजिम थे, अच्छा। और वो भी वहाँ जाके हाजिरी देते थे सुबह शाम जी। राजा के सामने। तो सुबह अगर हुआ तो भैरवी गाना गाए, अब रात हुआ तो सब प्रकार के राग रागनियाँ गाते थे, कजरी है, ये है, फलाना ठिकाना है, सब सब। तो उन लोगों ने वहाँ शुरू किया फिर। लेकिन हमारे पिताजी ने हम लोग को नचा के, जैसे सितारा देवी को सिखाना शुरू, मैंने जब शुरू किया था हम 5 साल के थे। अच्छा। हाँ, और अपना गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे। जी। तो ये हुआ कि ये लड़की हर वक्त इधर उधर 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 नाचती रहती है, तो इसको अभी काम काज कुछ नहीं घर का, तो इसको डांस सिखाया जाए। तो मैं स्कूल में जाके नाचती थी। तो अच्छा। स्कूल में जब नाचती थी तो मास्टर ने देख लिया कि तो लड़की बहुत तेज़ है। तो उस वक्त थोड़ी बड़ी हो गई, 8 साल की हो गई। जी। तो ये हुआ कि भाई वहाँ पर सावित्री सत्यवान एक बैले कंपोज करना था। जी। तो कोई वो मास्टर जी ने कहा कि भाई हम अपने जो कि स्कॉलर है हिंदी के जी। उनको लाते हैं, वो कंपोज कर देंगे। तो बोले डांस मास्टर तो है ही नहीं, इसमें तो डांस चाहिए। जी। तो कहे, तो मैं थी वहाँ खड़ी, तो बार बार देखो, कहे इधर आओ, तुम बार बार क्या देख रही हो? बोले मास्टर जी मुझे नाच आता है। क्या? कहे हाँ, हमारी दीदी नाचती हैं, हमारी दूसरी दीदी हैं, वो नाचती है, हमारे पिताजी सिखाते हैं सुखदेव महाराज। तो मैं देख देख के सब उतार लेती हूँ कि अच्छा, तो तुम दिखाओ। तो मुझे गाना भी आता है। कितनी साल की थी उस वक्त आप? 8 साल की। अच्छा अच्छा। तो 8 साल की तो कहने लगे कि अच्छा तो गाना भी सुनाओ। तो हमने गाना सुना दिया।
तो क्या गाना था, हटो छाड़ो संवरिया भरू में गगरी, हटो छा। अरे कहे वाह, तुम गाना तो बहुत अच्छा गाती हो। बोले आपको मालूम नहीं, हमारे पिताजी बहुत बड़े गायक हैं, बहुत शागिर्द लोग सीखने आते हैं। अच्छा, तो हमें तो मालूम नहीं था। तो बोले अच्छा ठीक है, तो नाच भी भाव भी बता दिया इस पे, हटो छाड़ो संवरिया भरू में गगरी। कहीं ये भी बहुत अच्छा है। तो हमें पकड़ के ले गए प्रिंसिपल के पास। जी। कहे नमस्ते नमस्ते, भाई डांस डायरेक्टर मिल गया। कहे अच्छा, बनारस में और डांस मास्टर ये कहाँ से आ गया। तो कहे देखिए अभी हम धनो जी मास्टर जी इधर आओ। आए, कहे ये है ना। कहे क्या ये लड़की, ये 8 साल की लड़की डांस डायरेक्टर। ओहो, प्रिंसिपल साहिबा जरा इसको देखिए, सुनिए, तब आपको विश्वास होगा। नहीं बजाओ, आप डांस मास्टर, आप खुद ही मास्टर है, तो आप जो कह रहे हैं तो बहुत अच्छा करती होगी। सुनो भाई, हमें अपॉइंट कर लिया आप हम डांस डायरेक्शन। तो 6 लड़कियां मिली। जी। वो भी लड़कियां कौन कि जो कि अपने 8 स्टैंडर्ड में हैं, 9 में हैं, अच्छा, बड़ी लड़कियाँ। बड़ी लड़कियां। जी, कोई जी। 14 साल की है, कोई 13 साल की है। जी। 6 लड़कियों को लाए तो कहे देखो ये तुम्हारे डांस डायरेक्टर हैं, ये जो सिखाएंगे वो तुम लोग को सीखना है। तो 6 हंसने लगी। अरे कहे तुम क्या कहे ये डांस डायरेक्टर, ये लड़की 8 साल की छोटी बच्ची। अरे कहे बच्ची नहीं है, चची है, तुम देखना जरा। तो हंसी उसी। खैर हम आए और बैठे। तो रिहर्सल शुरू हुआ। तो हम जी। बताए तो आश्चर्य करी कि भाई ठीक तो है, ये कर तो ठीक रही है। खैर सब उन लोग को सिखा लिया और अपना प्ले भी हो गया, सावित्री सत्यवान। जी। प्ले खत्म हो गया, सब आर्टिस्टों को बुलाया गया, उनके माँ बाप वगैरह सब, पब्लिक बड़ी खुश हुई, पेपर वाले थे, सबको ही देखते। और उस जमाने में वीडियो था नहीं, जी। तो आर्टिस्टों को बुलाया गया स्टेज पर। भाई सावित्री आई, सत्यवान आए, सब और लौट के आए। वो 6 लड़की आई जिन्होंने डांस किया, बड़े अच्छा किया। 15-20 दिन मिला था, खूब रिहर्सल करवाया। हम करा रहे थे तो वो लोग हंस रही थी। और बजाय कि हंसने के, हमें छोटे समझ कर लेमन जूस देती थी। टॉफ़ी। हाँ, बुला के गोद में बिठाए, कहे बेबी बेबी। हमने हम तुम्हारे मास्टर जी हैं। हाँ, कहे आप तो मास्टर जी हैं, लेकिन इस वक्त हमारी बीवी हैं आप। तो चॉकलेट दे, कभी ये दे, कभी ये दे। खैर साहब सारे सबके सामने, ऑडियंस के सामने बुलाए, सबों ने अप्लॉज हुआ। अब अनाउंसमेंट हुआ, अब आपके सामने एक महान कलाकार और बहुत बुजुर्ग कलाकार को पेश किया जा रहा है और आपको बहुत अच्छा लगेगा उनसे मिलकर। मास्टर जी ने आपको इशारा किया। नहीं 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 नहीं, तो खुद आए मास्टर जी, तो मेरी उंगली पकड़ ली, चलो चलो। अरे मालूम है कौन कौन आया है, तुम्हें देख के खुश हो गए। अच्छा गया कि ये हमारे बुजुर्ग, ये डांस मास्टर जिन्होंने ये डांस कंपोज किया है, ये 6 लड़कियां जो अच्छी नाची हैं, ये उनके करता धरता यही हैं। अब सारे पेपर वाले मार पेपर में लिख रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब उनको तो एक क्लू मिल गया और अब कई लोग मिलने आए। अरे बहुत अच्छा है बेबी, बहुत अच्छा है बेबी, बहुत अच्छा किया ये। अब घर गए तो हमारे पिताजी सुबह पेपर पढ़ते थे, तो अपना चश्मा लगाए हुए पढ़ रहे। अरे ये लड़की, अरे सुनो सुनो नंदा तारा, इधर आओ, सबको इधर आओ। अरे क्या लिखा है पढ़ो। क्या हुआ बाबा। कि ये लिखा है कि 8 साल की लड़की और नृत्य नाटिका, जो कि सावित्री सत्यवान जो हुआ है स्कूल में, जी। जो नाटक, उसकी डांस मास्टर यही है। 8 साल की लड़की ने चकाचौंध कर दिया। कहा अच्छा, और क्या उसका नाम भी धनोई है। अच्छा, तो अब तक उन लोग को ये पता नहीं था कि नहीं। आप हैं। अच्छा। उनको ये पता नहीं कि मैं ही हूँ। जी। होते 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 2 रोज हुए तो मास्टर जी आ गए। अरे कहे मास्टर जी नमस्कार, कब आप बहुत दिनों के बाद यार क्या करें। सावित्री सत्यवान का सब प्ले भी था, म्यूजिक बनाना था, ये था वो था। अच्छा 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 अच्छा। तो मास्टर जी भी आता, माँ कह रहे कि गिलास पानी, अरे पेड़ा मास्टर जी के लिए लेके जाओ। तो मैंने लिया, मैं जैसे गई, जब बाहर बैठे थे पिताजी, देखते मास्टर जी को मैं पीछे भागी। मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं लेकर जाऊंगी। अरे क्या हुआ, तुम्हारे मास्टर नहीं है। कहे हमारे मास्टर हैं, यही तो मुसीबत है, वो लड़की मैं ही हूँ धनो।
अच्छा। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। अरे जा 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 जा, तेरे पिताजी बहुत खुश होंगे। तो बोले नहीं मारेंगे, बोले नहीं मारेंगे। अच्छा गए 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 तो जल्दी से पानी का गिलास और प्लेट रख के फिर भाग गई। तो मास्टर जी कहते हैं, कहीं पंडित जी ये लड़की कौन थी? अरे भाई लड़की मेरी लड़की है, आप जानते तो हैं। बोले हाँ ये तो वही लड़की है जिसने डांस डायरेक्शन किया है, धनो। बोले हाँ मेरी लड़की का नाम भी धनो ही तो है, आप तो जानते हैं। बोले हाँ ये वही धनो है। बोले हाँ। तब से हमें शौक जो लगा है, बस तब से हम डांस करने लगे। अच्छा 8 साल के टाइम पर से जब पेपर में पिताजी ने पढ़ा तब से तालीम शुरू हो गई। अच्छा अच्छा। हाँ, तारा दीदी को कहा कि भाई देखो कल गुरु पूजा है, तो बोले इसका प्रैक्टिस शुरू करा दो। 8 साल की थी, शुरू हो गया प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस शुरू हो गया तो बड़ी दीदी नाचती थी, नंदा दीदी, तो हमको स्टेज में डाल दिया। हम बोले पिताजी क्या ना? बोले वो जो तुम नाचती हो क्रांधा कद्दा तिगदा दीदी थे, ये वगैरह वगैरह जो बच्चों लोगों को सिखाया जाता है, हम वही नाच के आते थे। अच्छा तो जब नन्ना दीदी ने डांस शुरू किया तो मोहल्ले में हड़कंप मच गया। बोले घुंघरू की आवाज़, यहाँ कबीर चौराहा, हम रहते हैं कबीर चौराहा वहाँ पर, तो वहाँ पर एक अपना कबीरदास जी का मंदिर है बीच में, तो इसलिए कबीर चौराहा नाम रखा गया है। चारों तरफ आर्टिस्टी लोग हैं, रिश्तेदार कथक लोग। तो बोले कि आए बुजुर्ग लोग, बड़े बड़े पगड़ बांधे, ये है, कोई दादा थे, कोई चाचा थे, कोई नाना थे रिश्ते में। बोले घुंघरू की आवाज़ आ रही है। हमने कहा नंदा दीदी डांस कर रही हैं। अच्छा। एक एक आदमी आता है वो सिखाता है। तो मालूम ये हुआ, कब भैया बताओ, सुखदेव महाराज को बुलाओ। आए, कहे क्या बात है, ये डांस क्यों सिखाया जा रहा है? बोले वो डांस सिखा रहे हैं इसलिए कि हमको डांस कराना है, हमारे बच्चे लोग नाचेंगे गाएंगे, इसका प्रचार करेंगे। बोले तो लड़कियां नहीं नाच सकती, लड़कियां नाचेंगी तो शादी विधि कहाँ होगा, कौन करेगा हमारे बेटियों से शादी? कहे तो आपके बेटियों से न करे, हमारे बेटियों से तो जो भी करेंगे कर लेंगे, लेकिन हम तो सिखाएंगे। बहुत झगड़ा लड़ाई हुआ, उनको पिताजी को मारे भी। अच्छा। पिताजी भी उस वक्त जवान ही थे। मार पीट कहें देखिए आप मारिए कुछ कीजिए, हम तो पूरे खानदान को सिखाएंगे, कोई हम तो पैसे वाले हैं ही नहीं। अब हमारे बच्चे लोग जब शादी विवाह होगा तो जाके बर्तन मांजेंगी, मार खाएंगी, अपने अपने पैर पे खड़ा करेंगे हम। अच्छा अच्छा। तो एक काम करो, इस मोहल्ले से निकल जाओ और जाके कहीं और स्कूल खोलो, जो को सिखाओ, जो मर्जी करो, लेकिन यहाँ पर घुंघरू की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। कहे ठीक है। तो आधा खानदान चला गया, हमारे पिताजी माँ को लेके, बुआ जी थी, हम थे, नंदा दीदी, तारा दीदी, सबको, 8-10 आदमी अच्छा। जाके वहाँ पर मकान ले लिया। फुहारा एक जगह है वहाँ पर, और हाँ, है सामने फुहारा। चित्रा सिनेमा है, अच्छा। और उसके सामने एक बहुत बड़ा सा मकान था। वहाँ जाके लेके स्कूल खोल दिया, स्कूल का क्या नाम रखा था वहाँ पे? राधा कृष्ण नृत्य मंडल। अच्छा अच्छा। और फिर वहाँ के मोहल्ले भी बोलने लगे कि ये तो बाई जी लोगों का नाच होता है, अरे ये लोग तवाइफें नाचती गाती हैं, यहाँ पे भी घुंघरू की आवाज़, यहाँ मुजरा होता है क्या? कमिश्नर बुलाया है, उन्होंने बुलाया, पिताजी को सब बुलाए। तो बोले क्या हो रहा है पंडित जी, आप तो देखने में तो पंडित लग रहे। बोले हाँ हमारा काम भी पंडित का ही है। बोले कैसे? बोले हम लोग कथा नाचते हैं, हम कथक नहीं नाचते। कथक तो हमारी जाति बिरादरी का नाम है, ये तो वाजिद अली शाह ने रख दिया क्योंकि मुस्लिम काल था, तो वो लोग कथा होता है सब क्यों करेंगे। कथा में तो ऐसा है कि राधा कृष्ण की कथा है, लीलाएं हैं, शिव जी की लीलाएं हैं, ये सारी चीज़ें तो हमारे सब देवी देवताओं के ऊपर ही है। तो क्या अच्छा, तो कैसे मालूम? बोले आप आइए। तो पहले फिट कर दिया महाभारत, पिताजी ने महाभारत दिखा दिया उनको। तो उस समय का कोई गीत आपको याद है? क्या गाए ये भगवान, याद करना। अच्छा देखो, कारी बदरिया आखे नजरिया, जिया मोरा लहराए रे, कारी बदरिया मारे नजरिया, जिया मोरा लहराए रे, हाय हाय जिया मोरा लहराए। ये है सावन का गीत। जी हाँ, ये सब कजरी। थोड़ा सा याद। अलग अलग तरह की तालों में आपका प्रिय ताल कौन सा है? 3 ताल जो हुआ जी वो आदि ताल पहले ताल है, जी। जिसका जन्म हुआ है
और जम प्रभु ने दिया है। जी जी। कभी वो 1 2 खत्म ही नहीं हुआ। और ताल बनाया हुआ है। जी आदि ताल से सब तालों की हो। आदि ताल में ज़्यादा भरतनाट्यम नाचते हैं ये लोग, जी। हाँ तो उसको 3 ताल बना दिया। हाँ हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 ना दिन दिन बोल बना दिया। ना 3 3 ना दिन दिन ना दिन दिन ना, अब बना दिया। जी अच्छा, अब इसको 10 मात्रा बनाओ, 8 को 10 बनाओ। कैसे बनाएंगे 8 को 10? जब ताला। हाँ, जब ताला ने 10 मात्रे का होता है, जी 3 ताल 8 मात्रे का होता है। अब 8 मात्रे को 10 मात्रा करना है। जी 8 मात्रा जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 एक इज द मेन घर है जहाँ आपको आना है। आप घूम फिर कर आना, घर में आएंगे ना, तो ये घर है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दूसरा आएगा 10 मात्रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4। कहाँ 8 था, अब 10 को मिलाना है उसमें, तो उसको विभाग कैसे करेंगे? 8, घर तो 8 का है, अभी तो 10 कर रहा है, तो आना 1 में है। आया दिन दिन दा धागे तुन्ना कत्ता धागे तटे दिन ना दिन दिन दादा, ये तो एक ताला हो गया। दीना धी दीना तीना धी दीन, वो 12, ये 10, अभी 10 कर रहे हैं। दीना धी दीना तीना धी दीना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 6 7 8 9 10 1 2। एक इज द मेन है जहाँ पढ़ंत कीजिए आप या गिनती कीजिए। तो आपको कौन सा ताल में अच्छा लगता था नाचना? भाई जो ताल समझ में आए लोगों को, जी लोगों के लिए हम नाच गा रहे हैं, जी तो लोगों को आदि ताल मालूम है, तो वो तो जन्म से अंदर होता ही है, जी। तो लोग ताल देने लगते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, ज़्यादातर बंदिश, बुजुर्गों ने भी जी ज़्यादातर बंदिश 3 ताल में बनाए। 3 ताल में ही किया है, क्योंकि 3 ताल बजते ही लोग ताल देने लगते हैं, झूमने लगते हैं, है ना। जैसे कोई भी गाना गा लो, गाना कोई सा भी गानो, वो गाना है, गाया था मैंने एक दफ़ा सुर संगार, ज़रा धीरे से बोल कोई सुन लेगा। वो कहती है तुम आए हो मिलने, लेकिन शोर शराबा मत करो, यहाँ हमारे घर वाले हैं, सब हैं, सुन लेंगे। ज़रा धीरे से बोल कोई सुन लेगा, आए कहे सुन लेगा कोई देख लेगा। उसको भाव में बताती, पब्लिक बड़े हंसती, बड़े उसमें गड़बड़ है सारा। तो वो आदि ताल में भी हो सकता है, कंपोज करने के लिए है। जी अब जैसे ये आदि ताल देखो, पब्लिक ताल है, जरा धीरे से बोल कोई सुन लेगा, जरा दे, ये आया ताल। या तुम भी ताल दे सकती हो, मुश्किल नहीं है, दुनिया ताल दे सकती है, इसी को आदि ताल कहते हैं। जी आदि जो ख़त्म होने वाला ही ना हो, हजारों ताल बन जाएंगे इसी से। जी। और तालों के ऊपर हम लोग नाचते हैं, तो 8 बनाया है तो 8 में ज़्यादा करके नाचते हैं। जी। 8 मात्रा लोग समझते हैं, जी। इसका कारण यही है। अच्छा, न तो अच्छा। इसे झपताला है, एक ताला है, रूपक है, धमार है, कई एक तालों है, नाचते उसमें भी हम लोग, लेकिन वो समझेंगे क्या? अच्छा। पब्लिक को भी सीखना पड़ेगा, हाँ, जनता को भी सीखना पड़ेगा। जनता को सीखना, इसलिए स्कूल में कॉलेजेस में म्यूज़िक कर दिया है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, साजिंदे के साथ जब आप नृत्य करती थी, तो हारमोनियम वाला जो हारमोनियम बजाते हैं, तो कभी अपने नगमा से इधर उधर हुए, नगमा भटक गया तो सम पर नहीं आ पाए, तो आपने कुछ ऐसा हुआ आपके साथ में? नहीं, क्योंकि हम पहले उसको सुन लेते हैं, हम बेतालों को रखते ही नहीं हैं। पहले सुन, रिहर्सल होता है ना, भाई तुम क्या बजाते हो, कौन कौन सा ताल बजाते हो, बताओ। मुझे ये नहीं आता, तो बोले तुम नहीं बजा पाओगे। उसको हम लोग ट्रेन करते हैं, हाँ हम लोग ट्रेन करते हैं तबले वाले को,
कि तुम्हें ऐसे बजाना है, ये कर। और कौशल नाच में नहीं है दुनिया के। जी। दुनिया के डांस में ऐसा नहीं है कि वो बजाए और उसको मैं फॉलो करूं। जी, डांसर को फॉलो करता है ना म्यूजिक अपना। हाँ, तो मतलब ये है कहने का, जी। एक यही डांस कथकी डांस है जी। जो कि हम कमांड करते हैं। डांसर कमांड हम करते म्यूजिशियनों को बताते हैं कि आपको ये बजाना है, ये ताल बजाना है, ये छंद बजाना है आपको। और चाहे 10 मात्रा हो, 12 मात्रा हो, 15 मात्रा, जितने भी मात्राएं हैं हम उनको सिखाते हैं। 2-3 दिन उनको रिहर्सल कराते हैं। रिहर्सल में देखते हैं कि हाँ ये कर लेगा, तब उसको हम लोग लेते हैं। लेकिन और डांस में नहीं है। और डांस में म्यूजिशियन लोग बजाते हैं और डांसर डांस करता है। डांसर को सीखना पड़ता है, हमको नहीं सीखना पड़ता है। हम तो गुरु लोग, हम लोग पहले से ही ट्रेंड है, हमें कोई नहीं सिखा सकता है। वो तो हम सही उनको है। कहते हैं 7 मात्रा बजाइए। अलग अलग शैलियों को मिलाकर फ्यूजन डांस किया है क्या कभी आपने? ज़रा बताइए तो। फ्यूजन, जी। पहले फ्यूजन कहते तो मेरे समझ में नहीं आया कि कन्फ्यूजन है कि फ्यूजन है। अब इसका ट्रांसलेशन फ्यूजन का करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक शास्त्रीय शब्द है जिसको बताने के लिए बहुत कम लोग जानते हैं, जो बहुत पढ़े लिखे होंगे वगैरह वगैरह वगैरह। जब भरतनाट्यम और कच्चीपुड़ी और कथक और सब मिलजुल के जब एक साथ करेंगे तो सब बेताले हैं, क्योंकि हर एक का लय अलग होता है। जी। मणिपुरी का लय अलग होता है, कथक का अलग होता है, कुचिपुड़ी का अलग होता है, उड़ीसा का अलग होता है। अपने अपने कोई ढोल बजाता है, कोई तबला बजाता है, कोई मृदंग बजाता है। सही तो बोल ये रहे हैं। कैसे हो सकता है कि सब मिले हुए वो लोग नाचते हैं? तो एक ही ताल में सब नाचते हैं, सब और सबका अलग अलग ताल है। तो इसका मतलब कि सब बेताले नाच रहे हैं और आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और आप लोग भी क्लैप दे रहे हैं इसलिए कि आप लोग को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस एक जद्दोजहद कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं, कूद रहे हैं। आ अपने किसी समारोह से जुड़ी कोई रोचक घटना सुनाइए ना सितारा जी। पूना में वो फंक्शन हुआ बहुत बड़ा, कम से कम 10-12 हज़ार आदमी, इतना बड़ा पंडाल। और लता मंगेशकर को जो रतन मिला ना, तो बोले किसके हाथ देना चाहिए? तो बोले सितारा देवी के हाथ से, कि उन्होंने भी बहुत किया है। तो मुझे बुलाया गया कि आपके हाथ से मिलना चाहिए उनको। तो गए वहाँ पर, देख रहे बाप रे भीड़, इतनी इतनी भीड़ कि हम क्या बताएं। खैर लता आ गई, हम गए, ये गए वो गए वो गए सब। और बड़ी कुमार बाजा बजा, पता ये भीम सिंह जोशी की बहुत बड़ी तस्वीर लगी थी और बहुत अच्छा सजाया था उन्होंने। उनका स्कूल बनाया, वो भी दिखाया कि यहाँ पर उनका म्यूज़िक चलेगा ये वो। तो हमको बोले आप 2 शब्द बोले। मैंने लता के लिए, मैंने कहा क्या बोल रहा है, तो दुनिया में छा गई हैं, ये हमारे सामने की बच्ची है, ये सब मेरे बच्चे हैं। क्योंकि लता उषा वगैरह सब मेरे सामने आए थे जब छोटे 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 थे। लता थी 10 साल की, आई थी नूरजहान, मैं एक उनके पिक्चर में काम कर रही थी, विनायक राव। तो मैंने कहा भाई भगवान की देन है, अभी भारत रत्न हमारी तो वाकई में इनकी जैसी आवाज़ तो किसी की अभी तो है ही नहीं। अब जब आएगी, जब वो भेजेगा किसी को तो देखा जाएगा। हम बोल रहे थे, फिर मैंने कहा ज़रा एक मराठी भी बोल दो। मराठी आती तो है ही नहीं। मैंने काय आपण लोग समजले काय? हो समजले मी, तुम्ही बोला। काय बोलू, मराठी मला नाही येतो, थोडं थोडं होते। तो हंस भी रहे थे, उनको हंसा भी रहे थे। एक टाइम झाला, मी गेली होती सिनेमा बघायला, एक छोकराला मी देखली, वो मला देख लो। अब जो हंसना शुरू हुआ है कि बरो, उसने बोला चलती क्या रे? हम बोले कुठे जायचं आहे रे, बघ कसं बात करतो तू? अरे नहीं, ज़रा चाय वाय पिएंगे, ज़रा सब कॉफ़ी पिएंगे, सिनेमा देखेंगे। और जो हंसी शुरू हुई है, मैंने कहा अच्छा बरा ठीक है ना? बोले हो लई चांगला, आता मी जाऊँ? तो कहे बरा बरा बरा। बस जो इतना हंसाई उन लोगों को, मैंने कही तो सितारा देवी कॉमिक भी करती है भाई। देखो ऑडियंस हमारी है, पढ़ाई नहीं होती। ऑडियंस उस वक्त हम हैं और हमारी ऑडियंस हमारा परिवार है। सितारा जी, आपने अपने गुरुओं के बारे में अपने अनुभव बताइए। उनसे सीखा है आपने, कैसे थे आपके गुरु, किस तरह से सिखाया आपको?
हम जिन गुरुओं से सीखे, पहले तो पिताजी वो भी मारते थे, वो यूँ मारते थे कि हम लोग बीच में बातचीत करते थे। जैसे हम बहनें खड़े हुए, मैं खड़ी हुई, तो तारा दीदी ने कुछ बोल दिया तो मैंने हंस दिया। वो क्लास चल रहा है, हमारे भाई भी है, सब कोई है, 2-4 शागिर्द लोग भी हैं, आए सीख, अब उसमें बातचीत करने लगे। तो हंटर रखे थे, एक जी हंटर बनाया था उन्होंने, चाबुक, जी चाबुक जो घोड़े को मारा जाता है, वो चाबुक लेके बैठते थे। तो जहाँ देखा कि ये फुस फास दूर हो रहा है, तो पैर में सड़ाक से एक मारते थे, तो पैर में लगता था बहुत। तो हम छोटे थे तो हम लोग रोने, मैंने कहा बाबा क्या इतने ज़ोर से आपने मार दिया? बोले तुम लोग क्यों बात करता है, क्लास है इधर, ठीक से चलना सीखो, ये है वो है, इस तरह से। तो हम लोगों ने सलाह किया, सब भाई बहनों ने, जी कि ऐसा करो, चाबुक से जो मारते हैं हम लोग पीछे खड़े होंगे तो इनका चाबुक पहुंचेगा ही नहीं। कहाँ, ये तो ठीक है। हाँ बस दूसरे दिन क्या किया हम लोगों ने, अब चाबुक लेके बैठे थे, तो गए पीछे, और पीछे चाबुक वहाँ पहुँच नहीं सकती, मतलब वहाँ दूर चले गए। तब नाच उच रहे हैं, थोड़ा सा फुस हो रहा है, इशारे कर रहे हैं, देखो तो अब तो हंटर पहुँच ही नहीं रहा है। तो कहते ओ, तो तुम लोग मीटिंग करके आए हो कि हमारा हंटर पहुँचेगा नहीं? अच्छा अभी बताते। वो जाके और जोड़ दिए कुछ उसमें, वायर अच्छा जोड़ के आए। बोले आप चलो, बोले देखा है बंटर, सड़क से पहुंच गया। मतलब हम तो रोने होने लगते थे, तो बाबा बस ये मत कीजिए, आप डांट दीजिए, हम लोग नहीं कुछ करेंगे। इस तरह से वो थे। अब शंभू महाराज थे, वो भी मारते थे। अब वो जवान थे, सुंदर थे, बहुत अच्छा नाचते थे, लेकिन वो दरबार में थोड़ा बहुत वो बाहर नाचे हैं तीनों भाइयों में। और अपना लच्छू महाराज तो नाचे नहीं हैं। और जो अक्षन महाराज जो सब बड़े भाई थे, हमारे बड़े गुरु बिरजू महाराज, उनके पिता, वो बहुत टेक्निकल थे, बहुत अच्छा नाचते थे, लेकिन वही दरबार, राजे महाराजे, ये वो, इसमें बाहर कोई जानता ही नहीं था। ये तो सुखदेव महाराज हमारे पिताजी, क्या आज वजह है वो कि दुनिया में नाच उन्हीं के वजह से हो रहा है, कथक। अच्छा, आपने तो भरतनाट्यम भी सीखा है, मणिपुरी भी सीखा है और कुचिपुड़ी भी। आप तो हिंदुस्तान के सभी शास्त्रीय अरे नृत्य तो भाई सीखा क्या ही सीखा है। सारी जिंदगी अभी भी हम नाच के बारे में अब ज़्यादा सोचते हैं, बनाते हैं, सोचते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और एक से एक आइडिया आता है। आपने तो लेकिन रशियन बैले भी सीखा है। हाँ, तो बता देते ना, हम क्या क्या डांस सीखे बता देते। मणिपुरी, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक डांस, हाँ, रशियन बैले वो सीखा है। अच्छा, आपने फोक भी सीखा है? फोक भी करती थी ना आप, थोड़ा बहुत फोक डांस? फोक तो बहुत किया है, फोक डांस तो बहुत किया है। अब फोक डांस ही पहला डांस है। पहले आदिवासी लोग तो नाचते थे, जी, लोक नृत्य। लेकिन उनका नाच अलग था, अपने अपने मन से जो उमंग आता था वो बना के, जैसे आसाम में है, जी, बंगाल में है, लोक नृत्य। लोक नृत्य जो है वो अपने लोक जो दिल से होता था वो बनाते थे। अच्छा। उन्हीं के सहारे से तो ये क्लासिकल निकला है। शास्त्रीय नृत्य निकला। पहले क्लासिकल का जाते हो गया क्लासिक। नहीं नहीं, वो तो है। एक बात आपसे ये पूछना चाह रही थी, वो रह गया मेरा, कि आपका नाम तो धन्नो है, तो आपका नाम सितारा देवी कैसे पड़ा? वो किसने? तारा देवी यूँ पड़ा कि एक पार्टी थी, उसमें नंदा दीदी, तारा दीदी, मैं, सभी, मतलब उन लोगों ने बुलाया था, तो हम लोग गए थे। जी तो उनके बहनों का नाम था तारा और एक बहन का नाम था सितारा। वो लोग मुस्लिम थे, तो एक बहन का नाम था सितारा, तो मेरे बहन का नाम था तारा। तो जब घर आए तो तारा दीदी ने कहा कि बाबा मेरा नाम तारा है, इसका नाम सितारा रख दीजिए, और नंदा दीदी का नाम शाम सितारा रख दी। बोले बोले नहीं, मुझे मुस्लिम नहीं बनना है, मेरा नाम अलकनंदा ठीक है। बोले मेरा नाम तारा है, तो सितारा कितना अच्छा मैच हो रहा है, बोला तो रखो इसका नाम। तो बोले, अब बाबा ने से कहा कि देखिए इसका नाम सितारा रखिए, अब बहुत लकी रहेगा। उस दिन से मेरा नाम सत्तो, घर में सत्तो, बाहर सितारा। अब धन्नो, बोले धन्नो कौन? बोले धन्नो बोलेंगे सब हंसेंगे,
बोले वो घर की लड़की कौन है, धन्नो उन्नो कोई? तो बोले धन्नो कैंसिल कीजिए। मगर आप तो सितारा ही सितारा हो गई, बिल्कुल ऐसी अरे क्या ऊंचाइयों सब में कथक भगवान, की सितारा गई कि सब आज ऊपर तक वहाँ कोई ना पहुँच सका। ऊपर वाले ने बना दिया। अब एक और इच्छा तो बहुत है, जी जी आगे ईश्वर के हाथ में है। जी अच्छा सुनो भाई, एक शिकायत है। जी एक जगह प्रोग्राम हो रहा था, सारे मिनिस्टर बैठे थे और ऑडियंस थी। तो वहाँ प्रोग्राम हुआ, कुछ अवार्ड वार्ड दे रहे थे कुछ। तो मैं उठी, मुझे कहा आप कुछ बोलिए। मैंने कहा भाई एक तमन्ना है दिल में, क्योंकि जितना मैंने किया है तो हमको मालूम है कि मेरे कितनी तकलीफ़ मुझे हुई है, किस किस मुसीबत का सामना करना पड़ा। और अब भी अभी तक दिमाग में वही फतूर है कि भगवान से मनाती हूँ कि शरीर ज़रा ठीक रहे, ये रहे, मैं नाच सकूँ, ये है वगैरह वगैरह। और मैंने कहा मैं डाकुओं में नाची हूँ, हाँ वो जो आपने- स्टेज नहीं था वहाँ नाची हूँ, मैं खड्डों में नाची हूँ, मैं गटर के ऊपर स्टेज बनाया था वहाँ नाची हूँ, मैं जंगलों में नाची हूँ, जानवरों में नाची हूँ। क्या मैं भारत रत्न मिलने के काबिल नहीं हूँ? सारी पब्लिक हाँ आपको मिलना चाहिए, मिलना। अब मिनिस्टर लोग बैठे हैं, जी समझी ना तुम? जी जी हैं? जी मैं पता कि डाकुओं में कैसे नाची। गवर्नमेंट का आदमी आया, बोलता कि सितारा जी आप ही जा सकती हैं। हमने क्यों, क्या हमें सुरखाब का पर लगा है? बोले नहीं, आप थोड़ा सा है आप में बात, हिम्मत है। बोले क्या, कुछ बात गैर कानूनी, कुछ ऐसी सी बात? बोले नहीं, आपको डाकुओं में नाचना है। हम बोले क्यों? बोले उनको ये दिखाना है कि हमारा भारत का कल्चर क्या है, डाकुओं को। तो मैंने कहा मैं ही रह गई थी कि मुझे हलाल करना है। बोले नहीं, हम लोग हैं ना, आपको हलाल कैसे होने देंगे? पुलिस है, बंदूक है, मशीन है, सब कुछ है। अब म्यूजिशियन लोग तैयारी ना हो, कहे नहीं हम लोग नहीं जाएंगे डाकुओं में, आप जाइए। हम बोले क्यों नहीं जाओगे, क्या बात है? नहीं भैया डाकू के नाम से डर लगता है। हम बोले वो ज़्यादा अच्छे हैं आपसे, हम इंसान से वो अच्छे हैं को उनको कोई वजह डाकू बना दिया है। अब तुम लोग तो पैदा होता ही डाकू हो, वो लोग डाकू बन जाते हैं। बहुत 2-3 दिन लगे तो चलो ठीक है। पुलिस आई है, हम लोग को लेके ग्वालियर गए, ग्वालियर में रात भर रहे, फिर भिंड के लिए निकले, जीप आया, वन मशीन गन फलाना ठिकाना। अब सारे सारे हमारे म्यूजिशियन कह रहे सितारा देवी का जय हो, सितारा देवी का जय हो। हम बोले भाई तुम लोग के बगैर सितारा देवी क्या करेंगी, पहले तो तुम लोगों का जय। कहे देखिए अब तो आपके हाथ में है सब कुछ। मैंने कहा भगवान मालिक है, जब वो लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा पहुंच गए भिंड, तो छोटे छोटे कमरे होते हैं ना, हाँ हाँ शेक की तरह छोटे छोटे थे मैदान, उसमें 10-12 छोटे छोटे कमरे हैं, 5x5। उसमें बैठो, उसी में सो, उसी में सब। और हम लोग आज ठंडी, ओ सिगड़ी आया, 5-6 सिगड़ियाँ आई जली हुई, तब तो म्यूजिन के उंगलियाँ ऐसी टेढ़ी हो गई। तो क्या बजाए कैसे, हमारी उंगलियाँ खोल नहीं रही हैं। तो फिर पीछे उनके रखा गया, जी हमारा भाई था उससे, वो महाराज थे, जी जी विजय श्रेष्ठ था, सब हम लोग सब कोई रखा गया। तो सेक सेक के, हाथ सेक सेक के तबला बजा रहे थे, पखावज बजा रहे थे। और हमें जब घुंघरू बांधे, मालूम हो कि करंट लगा है, पीतल है ना, वो ठंडा हो गया, गहने सारे बर्फ़ हो गए, पहन नहीं सकती थी। ऊ कर करके किसी तरह पहनी है, किया हो क्या। अब देखते हैं तो पूरे डाकुओं से भरा हुआ, सामने कमिश्नर, डीआईजी, डीएसपी, ये वो सब बैठे हुए हैं, सिपाही चारों तरफ खड़े हैं पहरे के लिए। और स्टेज बना हुआ है, एग्जीबिशन लगाया था डाकुओं के लिए, साड़ियों का, कपड़ों का, इसका। अच्छा शुरू हुआ डाकू, तो हम आए तो सब हंसने लगे, जितने डाकू हैं सब हंस रहे हैं। तो हम बीच में खड़े हैं और हम भी हंस रहे हैं। वो ये हंस रहे हैं, ये 5 फुट की ये लड़की, ये क्या नाचेगी, अब उनको क्या मालूम क्या नाचेगी क्या नहीं। तो हम भी मुस्कुरा रहे हैं। तो 2-4 मिनट हुए तो चुप हो गए कि तो हम हंस रहे थे तो कुछ बोल ही नहीं रही। हम बोले आप लोग हंस लिए, हंस लीजिए, फिर मैं डांस शुरू करूँ तब हंसने नहीं मिलेगा। तो क्या बात है इसमें?
ज़रा ब्लंट है। हमने कहा देखिए आप लोग इसलिए हंस रहे हैं ना क्योंकि आप लोगों ने तो देखा ही नहीं है जो मैं डांस करती हूँ, तो नेचुरली आप तो हंसेंगे ही। लेकिन नहीं, हमारे भारत की जो कला है इसलिए आप लोगों को बुलाया गया है कि भारत की कला क्या है और हमको बुलाया गया है हम क्या है, ये सब बताने के लिए बुलाया गया है। तो आप शांतिपूर्वक देखिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि आप लोग के सामने डांस करना कोई बच्चे का खेल नहीं है। आपको कन्विंस करना है कि हमारी भारत की कला क्या है, क्या करते हैं हम लोग, कैसे नाचते हैं। आपकी उम्र क्या थी उस वक्त? हम होंगे कोई 35 30 35 के। 35। तो फिर मैंने हमसे पूछा, भाई मैं आप लोग इतने दुनिया घूमे हैं, अब इनडायरेक्ट उन पर अटैक कर रही हूँ। दुनिया घूमते रहते हैं आप लोग को क्या समझाना, मैं नाचूंगी आप समझ जाएंगे। तो वो लोग भी एक दूसरे को देख रहे हैं, अब बोल तो कुछ सकते नहीं। मैंने कहा देखिए आप जब बाहर जाते हैं तो पहला शब्द क्या होता है, उस शब्द का हम आपको डांस दिखाएंगे, हमको तो मालूम है। तो वो लोग बोले क्या शब्द, मैंने कहा मैं बताती हूँ। बोले आप जब बाहर जाते हैं तो आप पहला नाम लेते जय भवानी। तो मैंने दुर्गा का डांस शुरू किया। जब डाकू ने डांस देखा तो 4 घंटे नाची हूँ, उनको बताने के लिए कि हम लोग क्या करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, भारत में क्या क्या डांस है, सारा डांस दिखाया उन लोगों को। और वो लोग हैरान कि हम लोग तो आधे घंटे का काम करते हैं, ये लगी हुई है 4 घंटे हो गए। मिले हमसे कि बहुत मेहनत। बोले आप लोगों के लिए नाची हूँ, मेरी सारी ज़िंदगी यही है। तो क्या आप 24 घंटा नाचती हैं? हमने कहा हाँ, अगर भूख न लगे तब भी मैं नाचूं। तो भूख लगती है तब खाना ही पड़ता है, क्या करें। नाच हमारा सब्जेक्ट है। अच्छा, जब के आसिफ से शादी हुई जो मुग़ल आज़म बनाए, उनका यही कहना था कि पिक्चर बन गई, ये हो गया, हमारा नाम हुआ, इतनी अच्छी पिक्चर बन गई, फलाना ठिकाना, तुम डांस छोड़ दो। मैंने कहा मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, डांस नहीं छोड़ सकती। मैंने कहा तुम्हें नहीं पसंद है? मैं कह नहीं, तुम्हारा डांस तो बहुत पसंद है, डांस देख के तो शादी हुई भाई, हमारी तुम्हारी बात। सितारा जी, आपके पिता पंडित सुखदेव महाराज, जिन्हें लोग सुखदेव महाराज के नाम से भी जानते हैं, आप उनके बारे में अक्सर जिक्र करती हैं कि ध्रुपद के बहुत बड़े विद्वान थे और बहुत बड़े गायक, रचनाकार, बड़ी सुंदर परनों की रचना करते थे, कवित परन की रचना करते थे। तो हम चाहेंगे कि कुछ छोटा सा परन, कवित परन आप सुनाएं। हाँ, उनकी रचना के बारे में भी कुछ बताइए आप, क्या रचनाएं उनके थी? बारे में नहीं, उनकी लेखक रचनाओं के के बारे बारे में। में, रचनाओं के बारे में क्या क्या रचनाएं की थी उन्होंने? अरे ऐसी रचना कर दी कि दुनिया में किसी ने किया ही नहीं था, वाह। जो कि डांस को वर्ल्ड में फैला दिया, कथक डांस को। गोपी कृष्णा, सितारा देवी, अलकनंदा देवी, तारा देवी, पूरा खानदान आज हमारा कबीर चौरा में अभी भी नाच रहा है। अभी भी कबीर चौरा के कितने लड़के सीख रहे हैं, लड़कियां सीख रही हैं। सही अब बात। तो भाई DIG डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहब फला फला सबकी लड़कियां आती हैं सीखने के लिए। इतना तो कर दिया सुखदेव महाराज ने, जहाँ जी। घूंघट था वहाँ घूंघट उठवा दिया। आज बरिस्टर की लड़की नाच रही है, जी। तो फला अरे कॉलेज स्कूल में करा दिया, अब क्या चाहिए। सही बात है। सबको देखते जानते हुए, सब करते हुए उन्होंने एक नया डांस बिठा दिया कि साहित्य का डांस होना चाहिए, शुद्ध डांस बिल्कुल। निरतत नंद नंदन छोम छनन, राधा कृष्ण, नंद छोटा सा कृष्ण है। निरतत नंद नंदन छोम छनन, तक्षोम तक्षोम तक तिगड़ा दीदीता, लिए रंग सब सखा संग, मन में उमंग गत तिरभंग था। क्या बात। खेलत भुज बने मेलत लपट झपट राधा, ललिता चंद्रावली, दियो बोर रंग घोर सरबोर, बनवारी मैं हारी जा रही, मैं हारी जा रही, मैं हारी जा रही। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। हम करते हैं स्टेज पर होली। जी, जी। होली एक्चुअल होली पानी और पाउडर का। जी। और जहाँ प्रोग्राम में जाती थी लेके जाती थी, जी। एक्चुअल प्रैक्टिकल। अब गाना कौन सा, कन्हैया घर चलो यहाँ आज खेले होली। जी। राधा सबसे कह रही हैं कि चलो आप, हम कृष्ण चल रहे हैं, आज होली खेला जाए। तो थोड़ा गाइए ना, कन्हैया घर चुप चलो। रहो, आवाज़ भयानक हो रही है। कोई बात नहीं, थोड़ा इस बार यही चलेगा, थोड़ा सा गाइए ना मम्मी, अच्छा लगेगा। खांसी। थोड़ा सा गाइए सितारा जी, बहुत बढ़िया लगेगा।
हाँ बहुत गुड। कन्हैया घर चलो गुइया, आज खेल होरी। कन्हैया घर चलो गुइया, आज खेल होरी। अपने अपने मंदिर से निकल सी, कोई सांवर कोई गोरी। अपने अपने मंदिर से निकल, कोई सांवर कोई गोरी। कोई सांवर को गोरी। एक से एक जोबन मदमाती, एक से एक जोबन मदमाती। सभी बरस की थोड़ी, गुइया आज खेले होरी। कन्हैया गए, कोई चटकट कोई मटकत आव, कोई नाचत गत मोरी। कोई चटकत कोई मटकत आवत, कोई नाचत गत मोरी। चमक दमक चपलासी, चमकत चमक दम चपलासी चमक। झिझकत अंग मरोरी, गुइया आज खेले हो। अब क्या करें, अब जमाना हो गया करते हुए। अब लखनऊ में वो इतना बड़ा पंडाल लगा था, और सर्दी थी बहुत वहाँ, तो सर्दियों में प्रोग्राम कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। अब क्या करें, गए वहाँ। पहले तो स्टेज में अब कपड़ा होता है सब पुराना, चोली है तो पेट खुला हुआ है, बाहें खुली हुई हैं, अब क्या करें, सब आप वहाँ है तो कोई सिल्क है, अब तो ठंडी लगेगी। तो पहले मैंने क्या किया मालूम है, स्टेज पर अपना विंग में आए तो म्यूजिशियन को मैंने कहा कि जब मैं ऐसे करूँगी तब तब तुम लोग उठना, म्यूज़िक पहले चुप रहो। तो अब पंडाल लगा भरे आदमी एकदम था। अब वहाँ से निकली, अब दौड़ रही हूँ, स्टेज में दौड़ रही हूँ। यहाँ से दौड़ के गई वहाँ विंग में, फिर निकल के दौड़ के गई वो विंग में। 2-3 दफा कहती, सितारा जी दौड़ रही है, नाच है क्या? कहीं पता नहीं, ये तो ऐसा नहीं करती हैं कभी भी, ये दौड़ क्यों रही है तो पता नहीं। तो मैं समझ गई वैसे से कर। मैंने कहा दौड़ इसलिए रही हूँ कि मुझे ठंडी लग रही है, मैं वार्म अप हो रही हूँ, तो दौड़ूंगी तो ज़रा गरम गरम हो जाऊंगी तब ना। अब वो पब्लिक लगे हंसने, एकदम हंसने लगी। हुआ जो तो देखा है इन्होंने बहुत। तो उसके बाद होली आई। होली तो मैंने शुरू कर दिया पूरे हिंदुस्तान में। अब जहाँ जाती थी होली, और पाउडर ये वो सब खरीद के, नीला हरा पीला अबरक डालती थी, अबरक चमकीला जो चमकता था वो उसमें मिक्स कर सब थाली में तैयार करके रखती थी एकदम। और कन्हैया घर चलो गो, यहाँ रंग बनाया, पिचकारी दिया, ये दिया। अब सब झूठ का झूठ हम लोग दिन करते, ऐसे करते करते निकले झूम झाम के। वहाँ कृष्णों को बताया, इधर आ इधर चलो हम लोग भी पिचकारी बनाएंगे, रंग डालेंगे, रंग डाले, फिर सब पिचकारी उसको दिया। अब वहाँ कृष्ण निकल रहा है, यहाँ से सब लग सखियाँ निकल रही हैं। अब बस गाने में जब क्लाइमैक्स आया, एंड आया, तो ताल जरा तीव्र हो जाता है, तो मैं रंग फेंकते जाती, कन्हैया आया तो कृष्ण के ऊपर डाला, कृष्ण ने बाहें पकड़ी, कृष्ण ने मुंह पे लगाया, सारा स्टेज में। और एक्चुअल इससे भाव के अंश से सारा एकदम पकड़ लिया, पकड़ के मार लगाया, लगाते लगाते सबको मार होली एकदम चमके, मार क्लैप हो रहा है। फिर नीचे स्टेज के नीचे उतर गई, कोई डांसर उतरेगी नोच के खा लेंगी पब्लिक, कि मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते थे कि सीढ़ी से नीचे 4-5 सीढ़ी से नीचे उतर गई। और जो सामने बैठे हैं ना अठाए, उनको जाके टीका लगा दिया। वो उठे, उन्होंने मुझे लगा दिया। तो बच्चा उठा, आंटी आंटी मैं आपको लगाऊं होली, होली खेले खेले, अब आओ खेले। तो उसने लेके मुझे ऐसे कर दिया, तो मैंने भी ऐसे कर दिया। अब जो चला तो बड़े बड़े खड़े हो गए लड़के, कहे मैं भी खेलो, आओ। अब होली हम पब्लिक से खेल रहे हैं, होली पब्लिक से खेल रहे हैं, दे दे उन लोगों को मार, रंग से रंग से रंग से। अब हाथ जब तक नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा, फिर भी फेंक रहे हुए कर रहे कि ऐके वहाँ एंड करते। तो इतने खुश होते हैं कि आप आर्टिस्ट होते हुए इतनी लाइबल है, इतनी मिक्सअप होती हैं और ऑडियंस में आ जाती हैं। हमारे प्राणी हैं आप लोग, हमारे ऑडियंस नहीं है आप हमारे हैं, हम आपके हैं, आपके लिए आए हैं। तो इसमें क्या शक है? तो कैसे नहीं हमें प्यार करेंगे लोग? सही बात। हम ऐसे मिलजुल के रहते हैं। और उसके बोल तो सुना दिए हम, और एक दुर्गा परन। अच्छा, और बात एक और है जी, हींग लगे न फिटकिरी। आजकल तो डांसर, क्या बात है,
हाँ, जैसे कथक करते हैं ना, तो प्राय ये देखते हैं कि जो डांसर हैं, नृत्यकार लोग हैं, उनका ध्यान अपने संगीतकारों की तरफ लगा रहता है, यानी कि साज जो बजा रहे हैं उनकी तरफ वो देखते रहते हैं। कमजोरी है ये कमजोरी को है। उनके अपने काम में दृढ़ विश्वास नहीं है हाँ कि दृढ़ विश्वास वाला देखेगा, क्या जरूरत है उनको देखने की, जी वो हमें देखे, जी। हम उनको क्यों देखें, हम तो नहीं देखते कुछ मगर नहीं। जैसा आपका कभी कभी हम लोग ने देखा था कि आप जब तबले में किशन महाराज जी बैठते थे और आप डांस करती थी, तो तोड़ा ओड़ा करते करते आप जाती थी, जुगलबंदी करते हुए जाते जाके धा से वो किशन महाराज जी के सामने अपना धा मारती थी। हाँ, तो वो एकदम से उनका भी धा एक साथ होता था। इसलिए है कि उनका दाय वो हमारे साथ बजा चुके हैं। हाँ। कोई दूसरा म्यूजिशियन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, जिसको मालूम नहीं है। मतलब इसमें ताल का बहुत पक्का वो रहना जुगलबंदी पड़ेगा। होती है ना, हाँ तो जी जुगलबंदी जब होती, जब वो तबले का मास्टर हो जी या डांस का मास्टर हो या गाने का मास्टर हो, तभी वो जुगलबंदी के बाद अब हम कुछ नाच रहे हैं, उसको वो कॉपी कर रहा है। ये हरे तबले वाले का काम नहीं है। शास्त्र देखो, भरतनाट्यम देखो, भरत मुनि का देखो, हाँ, भरत। सूरदास जी गाते थे, कबीरदास जी बनाते थे, मीराबाई करती थी, क्या ये सब लिखा है उसमें? खंड जाती है, खंड तो हमारे भाव में है। जी जैसे खंडिता नायिका, हाँ खंडिता नायिका वो है जो कि प्रेमी हो या हस्बैंड हो, वो छोड़ दे उसको, करुण रस। हाँ खंड जाती है, करुण रस है। जी विभत रस, विभत जिसको किसी से घृणा, किसी से जलना, किसी को कोसना, ये सब तो हमने सुना है। ये खंड जाति, मिश्र जाति, पंचम जाति, फलाना जाति, ये हमारे शास्त्र में नहीं है। ये रस है, नव रस। हाँ जी विभत रस है, घृणा करना, खंड है, करुण है, और अपना श्रृंगार रस है, वो प्रेम है। जी प्रेम तो किसी से भी हो सकता है, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करना, वो श्रृंगार राशि है। जी। मोनी। भरतनाट्य शास्त्र में 8 रस है, 8 रस है ना, तो 8 रस तो सभी कोई नाचते हैं। जो शांत रस आता है वो क्यों नहीं कोई नाचता है, या भाव क्यों नहीं बताता उसका? क्योंकि वो अशुद्ध मानते हैं शांत रस को। अरे मर जाएगा आदमी तो, मरना बताओगे तो अपना शांति मिलेगी, ये एकदम मरेगा गुड़ वचन। तब ना उसको शांति मिलेगी। बिल्कुल, नहीं तो बिल्कुल। शांति कहाँ मिलेगी? ये दुनिया आज में तक रहेगा हमें तो पता ही नहीं था, सब इतना गुड़ सब वचन नौ बता रस्से रहे से हैं। घेरे रहेंगे। वो जब मर जाएगा तो शांत हो गया, अब उसके लिए तो कोई रस रहा ही नहीं, वो तो खत्म हो गया। इसलिए शांत रस वो नहीं मानते भरत मुनि। अच्छा अच्छा। अरे शांत रस, शांत का शब्द तो है, कहाँ प्रयोग करेंगे शांत को? भाई असली तो वही है। आदमी गुजरने के बाद उसको क्या मालूम है, वो तो दुनिया से गया, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। आप तो विदुषी नृत्यकार हैं और इतनी अच्छी गायिका भी हैं, जितनी अच्छी नृत्यकार हैं, तो आपका भाव भी उतना ही खूबसूरत है, उतना ही कठिन है, उतना ही अच्छा है। आप तो गाना भी बहुत अच्छा सीखी थी ना? नहीं, थोड़ा बहुत सीखे हैं, बहुत अच्छा तो नहीं। तारा दीदी बहुत अच्छा गाती मगर थी। आपका गाना तो नेट पे बहुत है। हाँ हाँ, मैं 180 हाँ, तो अभी ढूंढा है, गाना तो बहुत है आपका। हाँ, फिल्मों में तो गाना ही पड़ता था पहले, प्लेबैक तो था ही नहीं। जी। आप बैठ के कभी भाव बताइए स्टेज पे, जैसे कि हाँ, बैठ हाँ, के बताया। ठुमरी गा के हाँ, और फिर ठुमरी गा नाच के के बताया है ना? एक हाँ। आपका फोटो है एक नृत्य की हाँ, किताब में किताब है, में है। आप बैठ के हाँ, भाव हाँ, बता रही हाँ। हैं। बताया कि मुजरा क्या था। हम्म तो मुजरा डांस है ना, बैठ के तबाई बैठती थी और वो भाव बता रही है। हालांकि भाव मुश्किल है। अच्छा एक बात बताइए, वो जो तवाइफें ज़्यादा गाया करती थी ना, नृत्य तो करती नहीं नाच थी। नहीं, नाच में कोई भी तय हाई क्लास नहीं हुई है, क्योंकि नाचने वाले का जो जैसे लता है जी वो आवाज़, तो नाच में जो वोकल कॉर्ड होता है ना, जी। वो हैवी हो जाता है, अच्छा 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 अच्छा, इस वजह उसको जोर पड़ता है ना, से। जी इसलिए। मराठियों की आवाज़ देखो बारीक होगी, हम्म आवाज़ है ना लोगों की बारीक पतली होती रहेगी। है, और जो भारी आवाज़ होती है ना वो नाचता होगा, वोकल कॉर्ड में जोर पड़ता है। तो आप कैसे करती थी, जैसे कि नाचती भी थी और गाती भी थी, वो कैसे दोनों का हाँ, समावेश फिल्मों में करती गाना थी? गा ले, ऐसा तो गा लेती थी, मतलब बाबा ने सिखाया था, पिताजी ने। नहीं बहुत अच्छा है आपका, नेट में मैंने सुना, इतने अच्छे पता ही नहीं चल रहा है कि आप गा रही हैं। हाँ, तो बस बहुत अच्छा। ये जवानी की बात हो रही है। नहीं, ठीक था, मतलब मेरे गाने भी पॉपुलर हुए हैं बहुत।
फिल्मों में भी नजमा पिक्चर में बड़े पॉपुलर हुआ है, अच्छा अच्छा अच्छा। अवार्ड मिला है मुझे 2 अवार्ड मिले हैं पिक्चर के। एक महबूब खान ने, वो महबूब खान के जो स्टूडियो भी है वो उनकी पिक्चर थी नजमा, उसमें हमें एक्टिंग का अवार्ड मिला है। और वतन, उसमें भी एक्टिंग का अवार्ड मिला है, 2 पिक्चरों में मुझे। एक सवाल है जो मेरे जहन पे आ रहा है बार बार। कथक के साथ तबला पखावज वाद्य की परंपरा रही है, वो तो रही है। आप बड़े बड़े विद्वानों के साथ रियाज की हैं, मगर ज़्यादातर आप किशन महाराज जी के साथ बहुत ज़्यादा आपका तालमेल रहा है और काफ़ी रियाज भी आपने किया है। तो आपका उनके साथ जो भी रियाज का अनुभव, प्रोग्राम के अनुभव कुछ है तो थोड़ा सा हम लोग को भी बताइए। वो कारण ये है कि पहले तो हम लोग एक ही जात के हैं, जी कथक बिरादरी है, जी दूसरा रिश्ता भी है। जी वो उनकी माँ हमारी एक रिश्ते से बहन भी लगती थी, जी और क्या लगती थी। तो हम लोग साथ में खेलते थे। किशन महाराज का घर मेरे घर में 2 घरों का फ़र्क है, जी तो वो हम सारे मोहल्ले के लोग उनके घर में जाते थे, जी क्योंकि उनका जो आंगन था वो जी ज़रा बड़ा था, और जो उनका घर भी कमरे बहुत थे ये तो। जी जी तो वो बच्चे जब थे तो खंडानों का शौक था, तो उनका हमारा साथ ये था कि उनके जो पिताजी थे कंटे महाराज बहुत बड़े तबला वादक थे, हाँ हाँ, वो तो बहुत बहुत बड़े बड़े। विद्वान। जी जी तो वो उनको सिखाते थे। जी। तो वो नहीं सीखते थे तो उनके लिए खिलौना लाते थे, अच्छा। जहाँ जहाँ प्रोग्राम में जाते थे वो जी हाँ, तो अपना खिलौना लाते थे। तो उनके यहाँ ज़्यादा खिलौना था, तो इसलिए हम लोग खेलने जाते थे। जी उनसे दोस्ती थी, ये था, मारपीट भी होता था, ये हाँ भी जी, हाँ होता था जी। फलाना। उसके बाद हम लोग जवान हो गए। जी। जवान हो गए तो उसी मोहल्ले में जवान हुए। जी जवान तो बॉम्बे में हुए, जी जी। लेकिन गए तो वो भी आना जाना आपका लगा रहता था। लगा रहता था। फिर जब बड़े बड़े हो गए तो जैसे चौबे महाराज हमारे भाई हैं, ये है, हम लोग का आना जाना। तो हम उनको किशन महाराज को, पर किशन महाराज बहुत अच्छा बजाने लगे, जी। तो घर में हम रियाज करने लगे अपने। हम्म कभी चौरा में हम्म। तो किशन महाराज तो फॉलो बहुत अच्छा करते थे। जी। हमने कही तो बहुत अच्छा बजाते हैं, नाच में इन्हीं को लेना चाहिए। अच्छा तो 3 साल हम इनको लेकर आए। ये मुजरा बजाते थे पहले। अच्छा। तो मुजरा मैंने कहा कि बोले हम आपके साथ बजाएंगे। हम बोले कि नहीं, आप जब मुजरा बजा रहे हैं तो हमको भी लोग तवाइफ समझेंगे, तो आप मुजरा छोड़ दीजिए। ये मुजरा क्या होता है? तवाइफ मुजरा करना, तवाइफों के साथ बजाना जो। उसको मुजरा कहते हैं। अच्छा अच्छा। तो कहे हाँ छोड़ देंगे। तो फिर कंट्री महाराज आए, भाई कि हम लोगों की परंपरा है, हम लोग तो इन्हीं लोगों के साथ बजाते गाते आए हैं, हमारा खर्च भी इन्हीं लोगों से चलता है, राजे महाराजे हैं, ये तवाइफें हैं। तो मैंने कहा नहीं, हमारे साथ बजाएंगे तो उनको पैसा भी मिलेगा और इज़्ज़त भी होगी, और वो बजाएंगे वहाँ पर तो फिर मैं तो नहीं इनको बजवाऊँगी। तो खाना नहीं खाए, एक दिन घर नहीं गए। तब कंट्री बार में कहा अच्छा ठीक है तुम मत बजाओ, मैं बजाऊँ, क्योंकि क्या करूँ। तब किशन महाराज को मैंने कहा तुमको फिर नाम वाम चाहिए, कहा तुमको कोई जानता ही नहीं है, तुम तो अच्छा बजाते। तो उनको हम ले आए बॉम्बे, 3 साल मेरे 3 साथ साल। बजाए। हाँ, हमारे घर में रह के वहाँ पर रियाज करके, और अपना जहाँ भी जाती थी उनसे बजवाती थी। सब बड़े बड़े सम्मेलन में, हाँ, फिर उसके conferences बाद में। अल्लाह रखा खां साहब मिल गए, जाकिर के जो पिताजी थे, हाँ जी। जाकिर हुसैन, वो छोटा था। अच्छा, जाकिर भाई। जब हमारे घर में किशन महाराज आए थे जी। तो जाकिर छोटा सा था। अच्छा अच्छा। तो जाकिर के यहाँ जब ये लोग जाते थे तो जाकिर इन लोग के साथ बजाता था, छोटा सा था। अच्छा। तो जाकिर अच्छा बजाने लगा, जी वो भी जवान हुआ जब 14-15 साल का। जी। तो मेरे भाई के साथ रियाज करना, किशन महाराज बड़े बड़े लोगों के साथ, तो उसको गाता, और इतने बड़े बाप का बेटा खासा अलग सिखाते थे। तो 14-15 साल का हुआ, जी हमारे साथ रियाज करने लगा, बजाने लगा। जी तो आपके सुर सिंगार में पहला जलसा जो हुआ बिरला मातेश्वरी में, जी। तो हम जाकिर को लेके गए अच्छा। कि जाकिर चलो आज तुम हमारे साथ बजाओ। तो उनके माँ ने कहा अभी इतना छोटा है। मैंने कहा छोटा क्या है, बजा तो रहा है, अच्छा उम्र से क्या होता है। जी अच्छा चल चल तू भी चल चल। तो वो भी आए। तो ब्रज नारायण मिले, वो सुर सिंगार जो होता है हर साल होता है। तो बोले आपका म्यूजिशियन सब आ गए, तबले वाला नहीं आया। बोले तबले वाला आप लाए थे हुए कहीं लड़का? कहे हाँ। कहीं बजाएगा आपके साथ? बोले कहा बजाएगा नहीं, दौड़ेगा।
देखिए ऐसा बजाता है ये जाकिर। सुना तो खुश हो गए। तो जाकिर कम से कम 30-40 प्रोग्राम हमारे साथ बजाया। जहाँ भी गए जाकिर, जहाँ भी गए जाकिर। यानी कि आपने किशन किशन महाराज जी महाराज, को हाँ, प्रेजेंट किया, हाँ। जाकिर हुसैन जी को भी प्रेजेंट हाँ, किया। किशन महाराज से भी होता था, रविशंकर के साथ में। उनको मिल गया ना, रविशंकर मिल जी गए, जी जी। खां साहब मिल गए, उनका प्रोग्राम वो बजाते थे तो जाकिर हमारे साथ बजाता था। यानी कितने दिग्गज विद्वानों को आपने प्रेजेंट किया। हाँ, किशन महाराज जब बिजी रहते थे तो जाकिर, जाकिर भाई। अगर जाकिर बिजी थे तो लतीफ़ अहमद, हम्म। दिल्ली का जो बहुत लतीफ़ अहमद बहुत भी नाम बहुत होने अच्छा, चला। बहुत अच्छा बजाते नाम क्या तबला, आहा, बयान नहीं है, इतना इतना कान में शब्द उसके अभी तक गूंज रहे हैं। जी। इतना सूदिंग, इतना मीठा, इतना नरम हाथ और सेट किया हुआ, जैसे मालूम होता है ना, जैसे कोई हिंदी अच्छी बोले और ज़बान उसकी लड़खाया नहीं, बीच में दम न लिए, वो रियाज कहते हैं उसको, प्रैक्टिस कहते हैं।